एक मुल्क पर हमला, दोनों पर तसव्वुर होगा, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा तय, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआहिदे पर दस्तखत। मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुँचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी और इनका फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। किंग खालिद एयरपोर्ट पहुँचने पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने भी शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रियाज आमद पर पूरे शहर में सबसे लाली परचम लहराए गए। शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी और सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के लिए बरतानिया पहुँचेंगे। बरतानवी आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। सी-पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के नताइज इंतहाई मस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक चीन ताल्लुकात को खत्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सी-पैक फ़ेज़ 2 सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश है, बद इंतज़ामी बढ़ रही है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। चीन और पाकिस्तान का नया एक्शन प्लान अमली पेशरफ्त की तरफ इशारा है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। जदीद दौर में कोई मुल्क तनहा नहीं रह सकता। हम दुनिया में इस्तेहकाम से ज़्यादा बदनज़मी देख रहे हैं। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी को गुद्दू और सखर से होता हुआ कोटरी की तरफ बढ़ने लगा। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंजुनत पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,85,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब। दादो मोरो पुल पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना सेवन बचाव बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहर के नवाहे गोट में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। कराची के इलाके गुलबर्ग थाने के हदूद में डाकू सुनार के मुलाजिम से 1 करोड़ 20 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मीना बाजार में सुनार दानियाल ने अपने मुलाजिम को रकम लेने सदर भेजा था। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम रकम मोटरसाइकिल की टैंकी पर रख कर ला रहा था और रास्ते में 2 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर रकम छीन ली। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। यूएई की जानिब से राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान 50 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी की धुआंधार बैटिंग 14 गेंदों पर 29 रन बनाए। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का इतवार को एक बार फिर भारत से टकरा होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो फेंक सके। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आज फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल में पहुंचने पर मियां चुनू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर पर जश्न।
शहरियों की बड़ी तादाद कौमी हीरो के घर पहुंच गई। ढोल की ताब पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले जारी। 150 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 2 रोज में 25 रिहायशी इमारतें तबाह। सेहूनी टैंकों की अलशिफा अस्पताल पर गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब की इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने भी इसराइली इक़दाम को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। दूसरी तरफ हमास रहनुमा गाजी हमाद बोले कि इसराइली दरिंदगी का निशाना सिर्फ हम ही नहीं पूरी कौम है। नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदलना चाहता है। अमरीकी सालिस के साथ हमारा तजुर्बा तल्ख था। और अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फ़ख्र है। बरतानिया ने दुनिया को मॉडर्न पार्लियामेंट का तस्वुर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी बादशाह चार्ल्स कॉम की तरफ से दिए गए शाइए से खिताब। कहा कि बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा कर रहा हूँ। अमरीका 1 साल पहले तक बहुत पीछे था, मगर अब ऐसा नहीं है। चार्ल्स कॉम बोले कि अमरीका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह है। और हमास के रहनुमा गाजी हमाद का कहना है, इसराइली दरिंदगी का निशाना सिर्फ हम ही नहीं पूरी कौम है। नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदलना चाहता है। नेतन्याहू के घिनौने मंसूबे पर अरब ममालिक के भरपूर रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। इसराइली हमलों के बावजूद हमने इसराइली यरगमालियों के साथ अच्छा सलूक किया। दहशतगर्द इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले जारी हैं। 150 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 2 रोज में 25 रिहायशी इमारतें तबाह। सेहूनी टैंकों की अलशिफा अस्पताल पर गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। सऊदी अरब की इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने भी इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। और हमास के रहनुमा गाजी हमाद का कहना है, इसराइली दरिंदगी का निशाना सिर्फ हम ही नहीं पूरी कौम है। नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदलना चाहता है। नेतन्याहू के घिनौने मंसूबे पर अरब ममालिक के भरपूर रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। इसराइली हमलों के बावजूद हमने इसराइली यरगमालियों के साथ अच्छा सलूक किया।